क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बिहार बोर्ड बीटीसी का किताब है। इसमें एपी का सवाल बनाना है। एपी में ये क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि पहले कि ये सवाल जो दिया हुआ है एपी में है कि नहीं है, उसको जांच करना है। अगर ये एपी में होता है तो इसको अगला 3 गो पद आगे ज्ञात करना है। तो D1 बराबर हम लिखेंगे, ये इसको मानेंगे T1, इसको T2 -10 -6 -2 डॉट 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 आगे इस तरह से बढ़ा हुआ है पद ये। अब इसको चेक करना है पहले एपी में है कि नहीं है। तो D1 बराबर T2 -T1 लिखेंगे, अर्थात -6 लिखेंगे T2 के जगह पर है, और -10 लिखेंगे T1 के जगह पर है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 है, यहाँ पर -6। तो प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। 10 में 6 घटा देंगे 4 हो जाएगा। उसी तरह D2 निकालेंगे। D2 बराबर हो जाएगा T3 -T2। तो T3 के जगह पर -2 है, -6 है T2 के जगह पर। माइनस माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, बड़ा वाला साइन उतर जाएगा। 6 में 2 घटाएंगे 4। चूंकि हम देख रहे हैं D1 बराबर भी 4 आ रहा है और D2 बराबर भी 4 आ रहा है, तो ये बराबर है, इसलिए यह एपी में है जो दिया हुआ सवाल है। जब एपी में है तो अगला उसके T5 ज्ञात करना है। T1 T2 T3 T4 T5 ज्ञात करना है, और T6 और T7। तो T5 बराबर हो जाएगा A + 4D। A के जगह पर है -10 और D + 4 के जगह पर 4 लिखेंगे, और D के जगह पर 4 लिखेंगे 4। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और -10। माइनस प्लस घटेगा, बड़ा वाला साइन उतरेगा। तो 16 में से 10 घटा देंगे 6 हो जाएगा। T6 बराबर होगा A + 5D। A के जगह पर -10 है, प्लस 5 और D के जगह पर 4 है। तो 5 चौके 20, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 होगा T6। और T7 बराबर A + 6D -10 + 6 गुने 4, 6 चौके 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा T7 का मान। उसी तरह से पांचवा, चौथा के बाद से अब बनेगा पांचवा में बनेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं A1 का मान है A1 T1 जो है वो 3 है, T2 जो है 3 + √2 है, और T3 बराबर 3 + 2 √2 है, और T4 बराबर 3 + 3 √2 है। अब हमको ये इसका D1 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे D1 बराबर T2 - T1। तो लिख देंगे। तो ये T2 कितना है, तो 3, अब प्लस में √2, अब माइनस में है T1। तो T1 की जगह पर 3 है, तो 3 में से जब 3 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना, √2 हो जाएगा। D1 का मान हो जाएगा √2 और D2 का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा T3 - T2। तो ये लिखेंगे T3 की जगह पर 3 + 2 √2 लिखेंगे, और माइनस T2 के जगह पर इन दोनों को माइनस में कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस है ये, इसलिए दोनों को माइनस में लिखेंगे। -3 और -√2। तो ये -3 और +3 कट जाएगा। 2 √2 में से एक और √2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा √2 होगा। अर्थात ये D1 भी √2 आ रहा है और D2 भी √2 आ रहा है। चूंकि लिखेंगे यहाँ पे D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। और जब एपी में है तो इसका अगला हम लोग को निकालना होगा कौन का मान, तो T5 का मान ज्ञात करना होगा। T5 का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा A + 4D हो जाएगा। A + 4D का मान हो जाएगा, A के जगह पर है 3 और +4, और D के जगह पर है √2। तो 4 √2 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे 4 में और √2 में तो ये इतना ही लिख सकते हैं, 3 + 4 √2 लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा T5 का मान। उसी तरह से अब निकालना है T6 का मान। ये हो जाएगा A + 5D बराबर हो जाएगा, A के जगह पर है 3 + 5 और √2। तो जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा T6 का मान। उसके बाद T7 का मान हम ज्ञात करेंगे। T7 बराबर A + 6D। तो ये हो जाएगा A की जगह पर 3
6 प्लस में उसके बाद रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, ये हो जाएगा T7 का मान हो जाएगा। T7 भी निकल गया। तीनों को मान अगला पद निकालना है तो T5 बराबर 3 प्लस 4 रूट 2, T6 बराबर 3 प्लस 5 रूट 2, T7 बराबर 3 प्लस 6 रूट 2। उसी तरह से अब छठा नंबर सवाल है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 फिर कॉमा 0.222 चार गो है। इस तरह से और आगे ज्ञात करना है। T1 है, T2, T3, T4 और तब हम T1 पहले चेक करेंगे इसका कि T1 कितना आ रहा है तो T1 बराबर T2 माइनस T1। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे या 2 0 दे करके 2 अंक इसको भी बनाएंगे तो 2 अंक इसको भी बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0.02 और इसको लिख सकते हैं D2 बराबर T3 माइनस T2 तो T3 का मान है 0.222 माइनस 0.22 तो इसमें एक और ही 0 दे करके हम 3 को पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 2 में से 2 घटाएंगे 0 तो ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, वो 0.02 है, 0.002 आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू नॉट D2 है इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, इतना लिखना होगा। इसके बाद छठा के बाद 7वां नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। यहाँ पे 7वां नंबर सवाल में है 0 -4 -8 और -12 है डॉट 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 है। D1 का मान ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1 अर्थात -4 और -0 जब घटाएंगे तो -4 होगा। D2 बराबर T3 माइनस T2 अर्थात -8 में से जब -4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस घटता है बड़ा वाला साइन उतरता है तो -4 हो जाएगा। क्योंकि ये D1 इक्वल टू D2 के बराबर है इसलिए AP में है और जब AP में है तो T5 का मान ज्ञात करना है। A प्लस 4D एक जगह पर 0 है, प्लस की जगह पर प्लस, 4 की जगह पर 4 और D की जगह पर -4 है तो -4 में प्लस में पहले गुना करेंगे +4 में माइनस हो है तो 0 में से जब -16 घटाएंगे तो -16 हो जाएगा T5 का मान और T6 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4D एक जगह पर है 0 प्लस 5 और D की जगह पर है -4 5 चौक के 20 माइनस में प्लस माइनस माइनस 5 चौक के 20 और 0 में से -20 घटाएंगे तो -20 होगा। ये T6 का मान होगा। T7 का मान जो होगा वह A प्लस 6D होता है तो 0 प्लस 6 और -4 तो माइनस प्लस माइनस 6 चौक के 24 और 0 में से 24 घटाएंगे तो -24 आ जाएगा। ये T7 का मान होगा। इस तरीके से T5 T6 और T7 तीन गो पद अगला निकल गया। अब अगला है 7वां के बाद 8वां। यहाँ से ये 8वां सवाल है, यहाँ से ये 8वां सवाल है तो इसको लिख सकते हैं -8वां सवाल में -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, सब में -1/2 है इसलिए हम D1 बराबर लिखेंगे D2 माइनस T1 अर्थात -1/2 में से जब -1/2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका मान निकाला गया है इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बटा पर का जोड़ बनाया गया है। यहाँ से ये D1 का मान निकाला गया है कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ से निकाला गया है और ये अलग निकाला गया है। ये अलग है, हम साइड कुछ करें इसमें तो ये -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये -1/2 है, माइनस में आधा ये है, माइनस में आधा प्लस में है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है न तो बटा पर का जोड़ बना सकते हैं 2 का लॉसा 2 अब -1 यहाँ पर प्लस 1 तो घटाएंगे तो 0 में जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका, यानी D1 का मान हो जाएगा 0 और D2 बराबर T3 माइनस T2 अर्थात T3 -1/2 है, माइनस माइनस 1/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और फिर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा -1 और प्लस 1 बराबर 1/2 है तो -0 में जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा खाली 0। चूंकि ये D1 इक्वल टू D2 है 0 0 आ रहा है तो
इसलिए यह AP में है, और जब AP में है तो T5 बराबर A प्लस 4D अर्थात -1/2 प्लस 4 गुणे 0, तो 0 भी आ जाएगा। 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 में -1/2 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। T5 का मान भी -1/2, T6 का मान भी A प्लस 5D है, -1/2 प्लस 5 गुणे 0 0 हो जाएगा। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा T6 का मान। T7 का मान भी वैसा ही होगा, A प्लस 6D और -1/2 प्लस 6 गुणे 0 अर्थात 0, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, -1/2 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1/2। ये भी बन गया 8वां नंबर भी। अब है 9वां नंबर। 9वां नंबर सवाल में 1 3 9 27 डॉट 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 है, तो D1 का मान होगा T2 माइनस T1 अर्थात 3 में से -1 घटा देंगे 2 होगा, और D2 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2 अर्थात 9 में 3 घटा देंगे 6 होगा। चूंकि ये D1 इक्वल टू D2 बराबर नहीं है 2 और 6, इसलिए यह AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो इसको आगे बनाना ही नहीं है। T5 T6 T7। अब यहाँ पर 10वां नंबर में दिया हुआ है A बराबर A है, 10वां नंबर सवाल में A है, 2A है, 3A है, 4A है, इस तरीका से और आगे बढ़ते चला गया है। उसके बाद लिखेंगे D1 बराबर T2 माइनस T1 अर्थात 2A में से A घटाएंगे तो A प्राप्त होगा। D2 बराबर T3 माइनस T2 बराबर 3A में से 2A घटाएंगे तो A मिलेगा। चूंकि D1 इक्वल टू D2 है इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो T5 निकालेंगे, A प्लस 4D, A की जगह पर A रहेगा, 4 D की जगह पर A रखा जाएगा तो 4A आएगा बटा A, तो A और 4A मिला के हो जाएगा 5A। T6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, A की जगह पर A ही रखना है और 5 D की जगह पर A रखना है तो 5A, तो 5 गुणे A यानी 5 गुणे A बराबर 5A और 5A और A को ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6A। और T7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6 गुणे A बराबर 6A और 6A में A जोड़ेंगे तो 7A हो जाएगा। और 11 से लेकर के 11 12 13 14 15 तक सवाल है, तो 5 को कल बनेगा। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बनाकर कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर